सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। 3.3 एक्सरसाइज में मेथड कंटिन्यू हो रहा है। तो पहले हमने एलिमिनेशन मेथड लगाना सीखा था। अब इस मेथड में आपने क्या करना है, इसमें एक दो स्टेप हैं जिनको आपने अच्छे से समझना है, ठीक है। हमने कब कौन सा मेथड अप्लाई करना है, अगर तो मेंशन है कि ये मेथड लगाओ फिर तो वही लगाना है। अगर सब्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है ना मेंशन, तो इसको नहीं लगाना आपने, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। इसमें हमेशा अपने इक्वेशन 1 और 2 को ऐसे लिखना है, इक्वेशन 1 एक साइड पे, इक्वेशन 2 दूसरी साइड पे। अब किसी में से भी एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लो जो आपको आसान लग रही है, चाहे यहाँ से एक्स की या वाई की वैल्यू निकालो, चाहे यहाँ से निकालो। मान लो मैं इस इक्वेशन में से एक्स की वैल्यू निकाल देता हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन में से मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स इक्वल्स टू वाई, वहाँ पे चला गया तो ये वहाँ पे जाके बन गया 4 + वाई, बन गया। ये इतना कम समझ में है। आप या तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो y की, या वहाँ से x या y की वैल्यू निकालो। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है कि हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे या y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अगर आपने इस इक्वेशन में से, मैंने सोचा कि मैंने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 + y आ गई। अब ये वाली वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पुट x = 4 + y। ये कहाँ से आया, यहाँ से। इस इक्वेशन में वैल्यू निकाली है, यहाँ से निकाली तो यहाँ पे पुट करनी है। तो जहाँ पर x है वहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 4 + y, 4 + y + y। तो ये x था, x की जगह पे क्या आ गया, 4 + y, आगे प्लस है और y है, इक्वल्स टू है 14। कोई डाउट है? तो सिंपली अभी हम इसको सॉल्व करके यहाँ से y निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए y + y कितना बन गया, 2y, 4 वहाँ पे जाके क्या होगा, माइनस, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई 5। इजी है। अभी जब y की वैल्यू 5 है वो यहाँ पे पुट कर दो, चाहे यहाँ पे पुट करो चाहे यहाँ पे पुट करो, ठीक है। x = 4 + 5, y की वैल्यू कितनी है, तो वो यहाँ पे पुट कर दी, तो x कितना आ गया, 9। मतलब कि फाइनली हमारे पास जो आंसर आया x = 9 एंड y = 5, ये हमारे पास आंसर आ गया। वेरीफाई करना है तो करके देखते हैं कैसे होगा वो। 9 + 5 कितना बनेगा, 9 + 5 कितना बना, 14, और इक्वल टू कितना है, 14। फिर 9 - 5, x - y 4, सेम है। अब इसका सेकंड पार्ट बोलिए। सेकंड पार्ट बोलिए, क्या क्या क्वेश्चन आपके पास, s - t = 3, ये तो सही है, इक्वेशन 1। दूसरी साइड क्या है, s/3 = 6। अभी क्या ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, क्या ये वाली क्वेश्चन नंबर 2 है, नहीं है। तो पहले तो इसको क्वेश्चन 2 बना लो। कैसे बनाएंगे हम, इसका क्या करेंगे, एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम क्या है हमारे पास, 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 2s + 3t = 6, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी 2s + 3t = 6 6 36। अभी ये है क्वेश्चन 2, ये है क्वेश्चन 1, ठीक है। तो इसके बाद हमने s या t की वैल्यू निकालनी है। पहले ये डिसाइड करो कौन सी इक्वेशन से निकालनी है। इसके साथ नंबर है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इसमें से नहीं निकालना। तो ये एस टी सिंपल है तो यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। अब ये डिसाइड करो वैल्यू s की निकालनी है या t की निकालनी है, वो मौज है आपकी, ठीक है, जो मर्जी निकाल लो। अब देखो s = ठीक है, t वहाँ पे जाएगा, मतलब कि 3 + t, आ गई ये वैल्यू। डाउट है कोई, ठीक है। यहाँ से s की वैल्यू आ गई ना, 3 + t। अब ये वैल्यू को मैं क्या करूँगा, यहाँ से निकाली तो कौन सी क्वेश्चन पुट करनी है, सेकंड में। तो यहाँ पर जहाँ पे भी s है वहाँ पे मैं क्या पुट कर दूँगा, 3 + t, तो ये बन गया 2 3 + t + 3t = 36।
6 प्लस 2 टाइम टी 3 टाइम टी 36, 6 वहाँ पे जाके होगा माइनस 2t 3t 5t, t की वैल्यू क्या आ गई 6। अब t की वैल्यू 6 है तो क्या करेंगे यहाँ पे s इक्वल टू 3 प्लस 6, मतलब कि s की वैल्यू क्या आ गई 9, t की वैल्यू क्या आ गई 6। ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। वेरीफाई करना कर लो। 9 माइनस 6 3 बनेगा, 9/3 3, 6/2 3, 3 प्लस 3 बन गया 6। ठीक है, उतारिए इसे। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, इसमें ये क्वेश्चन गिवन हमें। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो किसी भी क्वेश्चन के। यहाँ पे मैं फर्स्ट में से वैल्यू निकालूंगा वाई की, तो वाई जाएगा दूसरी साइड, 3 आएगा इस साइड, 3x 3 यहाँ पे आया तो हो गया -3, वाई वहाँ पे जाके हो गया प्लस, मतलब कि y की वैल्यू आ गई 3x - 3। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँगा, पुट y इक्वल टू 3x - 3, तो 9x - 3, y की जगह पे 3x - 3 इक्वल टू 9। ये हमारे पास बनेगा 9x माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल टू 9। ये 9x से 9x कैंसिल हो गया, 9 इक्वल टू 9 बचा। अब देखिए 9 इक्वल टू 9 तो है, लेकिन हमारे पास एक्स वाई तो एलिमिनेट हो गए। या तो आपकी कैलकुलेशन में कोई गलती है, 2 बार 3 बार करके देखो यही आंसर आएगा। अब अगर एक्स वाई बचा ही नहीं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो भी मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सिर्फ उन क्वेश्चन के ऊपर एप्लीकेबल है जिनके हमारे पास यूनिक सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, जिसके सोल्यूशन मैनी हो या नो सोल्यूशन हो वहाँ पे ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। तो इसीलिए इस सिचुएशन के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा इधर देयर आर मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। ठीक है, तो एक स्पेशल केस है, इसको ध्यान से देखना। 0.2x नेक्स्ट 0.3y equals to 1.3, हाँ जी, नेक्स्ट बोलिए आगे। 0.4x plus 0.5y equals to 2.3। अभी इसमें पहले तो पॉइंट आ रहा है। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में अभी हम इक्वेशन 1 2 नहीं लिखेंगे, इसको समझिए पहले ध्यान से। हमने करना क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि इसके दो मेथड हैं, या तो सभी की डिवाइड में 10 10 10 लगाओ फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या आप ध्यान से समझिए कितने नंबर छोड़ के पॉइंट है यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1, तो पूरी क्वेश्चन में से हम पॉइंट को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको डायरेक्ट लिख दो आप यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। सिमिलरली कितने कितने नंबर छोड़ के डेसिमल है, एक एक नंबर छोड़ के, तो यहाँ पे भी हम डेसिमल को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्यों। ठीक है, सुबह बताया था। क्लियर है? तो चलिए देखिए, अब यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकालो या यहाँ से निकालो, अब दोनों में मुश्किल है, किसी में भी आसान नहीं है। ठीक है, हम कहाँ से वैल्यू निकालें, कौन सी वैल्यू निकालें? चलिए मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ x की, तो पहले बचेगा 4x इक्वल टू 23 माइनस 5y, ये वहाँ पे जाके हो गया माइनस, फिर x इक्वल टू 23 माइनस 5y डिवाइड बाई 4। समझ गए? तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 23 माइनस 5y डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब ये बन गया हमारे पास 2, x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, ये वाला नंबर, x की जगह पे क्या पुट करना है, ये नंबर है 23 माइनस 5y डिवाइड बाई 4 प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, इक्वल टू 13। क्लियर है? चलिए
इसके डिवाइड में क्या आएगा 1। पहले तो ये 2 और 4 की कटिंग होगी, तो ये बचा 23 माइनस 5y डिवाइड बाई 2 प्लस 3y डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू 13। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम आया 2, 23 माइनस 5y एज इट इज रहेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई 6y इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई होगी 23, 6 में से 5 गए प्लस 1y इक्वल्स टू 13 और y की वैल्यू आ गई 13 माइनस 23, मतलब कि y की वैल्यू आ गई -10। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई -10। तो यहाँ पे पुट कर दो ये वाली वैल्यू, x इक्वल्स टू 23। कोई मिस्टेक तो नहीं हुई यहाँ पे हमारी? ये 6y है तो प्लस 1 है, जब ये वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे जाके हो गया माइनस, है ना। सॉरी, यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई किया ना तो 26 आएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो ये क्या बनेगा 26। जब ये 26 बना तो यहाँ पे आएगा 26 माइनस 23, तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी 3। तो अभी हम यहाँ पे y को क्या पुट करेंगे 3। x इक्वल्स टू 23 माइनस 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, 23 माइनस 15 बाई 4, 8 बाई 4, तो इसके आंसर क्या आया 2, मतलब कि x आ गया 2 और y आ गया 3। सही है? कोई डाउट है इसमें भी? उतारिए। मेथड कंटिन्यू हो रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट हमारे पास। ठीक है, √2x √3y इक्वल्स टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। किसी में से भी पहले x या y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, कल हमने ऐसे किया था ना, तो मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लेता हूं पहले। तो सॉल्यूशन √2x, ये दूसरी साइड जाके अपना साइन चेंज करेगा, 0 माइनस √3y, तो ये बन गया √2x माइनस √3y। तो x की वैल्यू आएगी माइनस √3 अपॉन √2y। सही है। अब सेकेंडली, अब ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह पे। ठीक है, तो पुट x इक्वल्स टू माइनस √3 अपॉन √2y। सो √3 ब्रैकेट में x की जगह पे माइनस √3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अभी देखिए ये माइनस है ना, तो माइनस आ गया बाहर, √3 इंटू √3 क्या बनेगा 3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? पहले मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली और यहाँ पे पुट कर दी। इस x की जगह पे माइनस √3 बाई √2 इंटू वाई पुट कर दिया, तो √3 3 बन गया, बाहर माइनस आएगा, √2y एज इट इज़, ये एज इट इज़। अब मैं क्या करूँगा, इसको दूसरी तरफ भेजूँगा इस नंबर को। ठीक है ना, तो जब ये नंबर दूसरी साइड जाएगा तो ये बन गया -3 अपॉन √2y इक्वल्स टू √8y। अभी हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन गया -3y √8y इंटू √2, √8 इंटू √2 क्या बनेगा √16y। अब 16y किसका रूट होता है 4 का। ठीक है, तो ये इस साइड चला गया, 7 को डिवाइड कीजिए 0 के साथ, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0, y आ गया हमारे पास 0, y की वैल्यू आ गई 0। अब इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे पुट y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस √3 अपॉन √2 इंटू 0, 0 इंटू 0 0, मतलब कि x भी आ गया 0 और y भी आ गया 0। ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर। क्या कोई डाउट है आपको? इसको वेरीफाई कर लें, तो x को 0 पुट करो, 0 इंटू समथिंग 0, y को 0 पुट करो, 0 प्लस 0 0 बन गया, सेम 0 माइनस 0 0, तो आंसर हमारा वेरीफाई हो गया। तो आप लोग ऐसे आंसर वेरीफाई कर सकते हो।
ठीक है। अभी हमारे पास आ रहा है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट में पहले तो ये क्वेश्चन 1 2 कोई भी नहीं इनमें से, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, मैंने देखा कि एलसीएम में अभी भी गलती हो जाती है कोई ना कोई, तो पूरे बच्चों जैसे शुरू करते हैं। पहले 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 2 और 3 कितना आ गया 6, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 6। अब यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो डिसाइड करने के लिए ये पूरे नंबर की 3/2x की मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 के साथ। 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9x, आगे माइनस, फिर बन गया 5/3y मल्टीप्लाई बाय 6, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10y इक्वस टू -2। अब ये 6 की वहाँ पे हो गई मल्टीप्लाई, 9x माइनस 10y इक्वस टू -12। ये क्वेश्चन आ गई फर्स्ट हमारे पास। ठीक है, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे हम लोग। और यहाँ पे दोनों का एलसीएम लिया, 3 2 का एलसीएम कितना आएगा अगेन 6, तो 2x प्लस 3y इक्वस टू 13/6। ये 6 मल्टीप्लाई करेगा वहाँ पे जाके, इक्वेशन 1 और 2 आ गई हमारे पास। सही है, अब हमने क्या करना, अब ये प्रीवियस क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोग आगे खुद कर सकते हो। किसी एक में से x या y की वैल्यू निकालो, चॉइस आपके, आपने कहाँ से निकालनी है, मैं यहाँ से निकालता हूँ आज। ठीक है, x की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ से। ये बन गया 2x इक्वल्स टू 13, ये दूसरी साइड गया -3y, फिर x आएगा 13 -3y डिवाइडेड बाई 2। सही है, पुट x इक्वल्स टू 13 -3y डिवाइडेड बाई 2। ये जो वैल्यू आई है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे ना अभी। सही है, देखें तो 9x की जगह पे 13 -3y डिवाइडेड बाई 2 -10y इक्वल्स टू -12। इसके डिवाइड में आएगा 1, तो इसकी मल्टीप्लाई की 13 9 ज़ा 117 -27y डिवाइडेड बाई 2 था, तो सब के डिवाइड में आ जाएगा 2 -2 10 ज़ा 20 y इक्वल्स टू -12। समझिए, ये यहाँ तक सही है कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तक, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ये सही है। तो अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाली 13 -3y x डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इस x को क्या करेंगे, दूसरी में जाके पेस्ट करेंगे, तो ये इस इक्वेशन में है 9x, तो x की जगह पे आ गया 13 -3y। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि 9 की मल्टीप्लाई इसके साथ, 9 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो वो बन गया डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 एंड 1 का एलसीएम है 2, ये एज इट इज़ आएगा, इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ, अभी 2 करेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 117 ये कितना बन गया 27 एंड 20 -47y -24। ठीक है, अभी ये नंबर भी जाएगा दूसरी साइड पे, तो -47y -141, तो इनकी होगी कटिंग, तो y की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 3। अगर y की वैल्यू ये 3 आई है, अब इस 3 को क्या करेंगे, ठीक है, चेक कर लो कि x2 एंड y3 जब वेरीफाई करोगे तो आपका ये आंसर जो है आपके पास वो बिल्कुल सेटिस्फाइड होगा। ठीक है, उतारो इसे जल्दी।